आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, वैसे दोस्तों हमने एसर की अनबॉक्सिंग कर दिया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग फ़ोन है और बहुत अच्छा कमबैक किया है एसर ने, तो वो आपको पता चल जाएगा हमारे उस वाले वीडियो में। और रिव्यूज़ तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे कंपैरिजन्स आने वाले हैं, कुछ अलग तरीके के वीडियोस पर भी काम कर रहे हैं, स्टूडियो अपग्रेड करके इसमें क्या नया करना है उसके ऊपर भी अभी डिज़ाइन बन रहा है, तो बहुत कुछ हो रहा है। तो देखते हैं, लेट्स हाउ इट गोस। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने नहीं किया है। आज टेक न्यूज़ है तो टेक न्यूज़ पर खूब सारा प्यार तो बनता ही है। और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं नथिंग से। देखिए, नथिंग फ़ोन 3 तो हमें पता है कि 1 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। ये ग्लोबली, इंडिया दोनों में लॉन्च हो जाएगा। लेकिन उसी के साथ नथिंग अपना सबसे पहला फर्स्ट एवर हेडफोन्स भी लॉन्च करने वाला है। जी हाँ, नथिंग हेडफोन 1 करके ये जो हेडफोन है ये ऑफिशियली कंफर्म्ड हुआ है। अब इसमें क्या क्या फीचर्स होगी, कैसा होगा, उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट नथिंग वाले कुछ वैसे भी कर रहे हैं। तो TWS और ये सब कुछ तो आ रहा था, लेकिन अभी हेडफोन्स भी आ रहा है जो ओवर द हेड आपके रहेगा, और वो शायद आपको PC, लैपटॉप्स और क्या पता फ़ोन में भी लगाने को मिल जाए। तो कैसा होगा, क्या होगा, जो भी होगा, अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग देखना है या इसके बारे में कुछ छोटा मोटा वीडियो देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताना। स्टारलिंक को लेकर इंडिया में काफ़ी अच्छी खबर आ रही है। देखिए, स्टारलिंक सैटेलाइट्स जब इंडिया में आएंगे तो हमें बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलने वाले हैं। रिमोट एरियाज़ में हमें इंटरनेट सर्विस मिलेगी और उसके अलावा बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स, ये वो सब कुछ होने वाला है। लेकिन अभी हाल ही में बताया जा रहा है कि स्टारलिंक जो है ना वो बहुत करीब आ गया है इंडिया के अपने सैटेलाइट्स को इंडिया में लॉन्च करने के लिए। अभी हाल ही में उनको GMPCS, इसका मतलब है ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट, ये वाला लाइसेंस जो है ना वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से मिलने वाला है। जैसे ही ये लाइसेंस उनको मिलता है और ये लाइसेंस के हिसाब से कंप्लाई करती है तो वो जून के बाद ही, इस महीने के बाद ही कभी भी अपने इस सैटेलाइट को इंडिया के अंदर अनाउंस कर सकता है ऑफिशियली। तो स्टारलिंक सैटेलाइट्स ये समझ लीजिए कि भाई बहुत जल्दी, कुछ महीनों की ही बात है और वो हमें इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। अमेजॉन जो है, जो अपने प्रोजेक्ट क्यू पर आई थिंक कौन सा था वो वाला सैटेलाइट वाला, जो उसका जो लफड़ा चल रहा है उसको अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है, वो अटका हुआ है। बट स्टारलिंक बहुत करीब है। देखते हैं कि दोनों में से कौन पहला आता है और ये कितना जल्दी आता है। देखिए, हमारा एक बहुत ही प्रीमियम डायलॉग है, लड़ो लड़ो लड़ते रहो, हमें क्या करना है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL स्किप किया लेकिन फंस गया, क्योंकि ये वो वाली न्यूज़ नहीं है, वो वाली न्यूज़ अलग है। कैसा पोपट किया ना। देखिए, अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि अप्रैल के महीने के अंदर इस साल जियो ने लगभग 26 लाख नए सब्सक्राइबर्स को गेंड किया है। 26 लाख लोग नए जियो को जुड़ गए हैं। एयरटेल को लगभग 1.7 लाख नए सब्सक्राइबर्स मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिले हैं। लेकिन BSNL को 1.5 लाख के आसपास लोग छोड़ के चले गए और वोडाफोन को लगभग 6.5 लाख के आसपास लोग छोड़ के चले गए। यानी कि वो जो बातें हो रही थी कि वोडाफोन 2026 में इंडिया में शटडाउन हो जाएगा, बोरिया बिस्तर बांध के निकल लेगा, वो यहाँ पर सही हो रही थी। सोचो दोस्तों, जियो को कितने सारे सब्सक्राइबर्स मिले, जो बहुत ज़्यादा है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इनमें से आप कौन से कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं और आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा है, ज़रूर बताना। अगर आप एक बजट टैबलेट की तलाश कर रहे हैं तो शायद आपको Redmi Pad 2 भा जाएगा, क्योंकि ये जो टैबलेट है इंडिया के अंदर अंडर 15,000 रुपीज़ में लॉन्च हो रहा है। 18 जून को ऑफिशियल लॉन्च डेट आ गई है। इसमें आपको 11 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली है, जिसमें 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट होगी। MediaTek G100 अल्ट्रा वाली चिपसेट आपको मिलेगी। ये एकदम से बैलेंस्ड बेसिक चिपसेट आपको देखने को मिलेगी। 9000 mAh की बैटरी है। वैसे ग्लोबली लॉन्च हो गया है, ये 15,000 के ऊपर गया था, लेकिन इंडिया में ऑब्वियसली 15,000 के नीचे आपको मिल सकता है। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको एक बजट टैबलेट देखने को मिलने वाला है, जिसमें ये भी बोला जा रहा है कि स्टाइलिश भी होगा, तो उसके भी फंक्शनैलिटीज आपको देखने को मिल सकती है। लेट्स सी, देखते हैं। अगर आपको Redmi Pad 2 के बारे में जानना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँ, बजट टैबलेट है कुछ इसके बारे में बताऊँ, तो कमेंट में जरूर बताओ। Xiaomi 16 को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि Xiaomi 15, जिसमें आई थिंक हमें 5200 आई थिंक समथिंग ऐसी कुछ बैटरी देखने को मिल रही थी, तो अब Xiaomi 16 जो आ रहा है वो बहुत खतरनाक बैटरी के साथ आएगा। कंसिडरिंग वो एक कॉम्पैक्ट फ़ोन होगा, 6.3532 ऐसी इंच की डिस्प्ले होने वाली है, उसके बावजूद भी उसमें बताया जा रहा है कि 7000 mAh की आपको बैटरी मिलेगी। नाउ दिस इज सुपर क्रेजी। ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई कॉम्पैक्ट फ़ोन है जिसमें 7000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी, और वो Xiaomi 16 में हमें देखने को मिल सकता है, जो प्रॉब्ली इस साल हमें सितंबर अक्टूबर के आसपास जो वो देखने को मिलेगा, या हो सकता है कि अगले साल मार्च या जो MWC आता है तब शायद वो आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, और अगर ऐसा होता है तो फिर कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन के मार्केट में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा कि इतने छोटे छोटे फ़ोन्स में भी इतनी बड़ी बड़ी कैपेसिटी की बैटरी ब्रांड्स लगा कर दे रही है, और Xiaomi 16 उनमें से पहला फ़ोन हो सकता है।
मोटोरोला एज 60 सीरीज में एक और मेंबर आने वाला है, एज 60। ये इंडिया में 10 जून को लॉन्च होगा। इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट बाहर आ चुकी है। इसमें डायमेंसिटी 7400 होगा, IP68 69, 4500 निट्स वाली आपको बड़ी डिस्प्ले मिलेगी जो कि कर्व्ड होगी। आई विश यहाँ पर फ्लैट होती तो ज़्यादा अच्छा होता। और साथ ही साथ इसमें टेलीफोटो सेंसर होगा और लॉन्गर अपडेट्स भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुकी है और लेट्स सी कि कैसा होता है, क्योंकि एज 60 फ्यूजन आया, एज 60 स्टाइलस आया, एज 60 प्रो आया, अब एज 60 आ रहा है। इसके बाद शायद एज 60 नियो भी आएगा। तो देखते हैं दोस्तों ये फ़ोन कितना अच्छा होता है और कितनी अच्छी प्राइस पर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि डायमेंसिटी 7400 है तो अंडर 25 ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जब आएगा आपको 10 तारीख को सब कुछ बताएंगे। पोको F7 फाइनली इंडिया के अंदर लॉन्च के लिए टीज हो चुका है। इसका पहला ऑफिशियल टीजर बाहर आ चुका है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, बस उन्होंने अपने F सीरीज़ की बात करी है, लेगेसी की बात करी है और पोको F1 की बात करी है इस पोस्टर के अंदर, जिससे ये पता चल रहा है कि ऑब्वियसली वो पोको F7 की ही बात कर रहे हैं। अब ये स्मार्टफोन मोस्ट प्रॉब्ली जून की एंड में हमें देखने को मिलने वाला है, जिसकी अनबॉक्सिंग करके आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, कंपैरिजंस करेंगे, रिव्यू करेंगे। लेकिन लेट्स सी हाउ इट गोज। इस बार पोको वाले क्या खास प्लान करते हैं और क्या कुछ होता है और कितनी अच्छी प्राइसिंग होती है, ये हमें कुछ दिनों में ही पता चलेगा। एप्पल को लेकर काफ़ी अच्छी खबर आ रही है। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऐसा बताया जा रहा है कि जो बेस मॉडल्स हो गए आईफोन 17 के, इनमें भी आपको इस बार 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलने वाली है। खाओ माँ कसम। देखो एप्पल वाले मतलब कैसे ना इतना रोलाया और अभी भी ये लीक्स है, ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, अभी भी ये लीक्स है। अभी भी बोल रहे हैं कि भाई इसके ऊपर कुछ भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आईफोन 17 और आईफोन 17 एयर जो उनके बेस वेरिएंट हो गए, इनमें आपको 120 हर्ट्ज की हाइयर रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी फाइनली। और बाकी प्रो वर्जन में तो रहता है, उनमें 144 कभी नहीं होगा, वो 120 रहेगा। बट स्टिल मैं बता रहा हूँ कि आईफोन 17 और आईफोन 17 एयर में ऐसा होने वाला है। देखिए भाई, मुझे नहीं पता, मैं एप्पल का फ़ैन नहीं हूँ और मैं एप्पल के फ़ोन्स पसंद नहीं करता। मुझे एंड्रॉयड में ज़्यादा फ्रीडम लगता है और एंड्रॉयड की बात ही अलग है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम वो AAA गेम्स का जो मज़ा आईफोन्स वाले लेते हैं वो मैं मिस करता हूँ बस। बाकी आप मुझे बताइए, एंड्रॉयड और iOS या एंड्रॉयड आईफोन क्या चूज़ करेगा, कमेंट में ज़रूर बताना। अब आया ना तू स्किप करके, मतलब मैंने बोला था उधर कि वो खबर नहीं है ये खबर है, तो वहां से फट से इधर आ गया। छोड़, आपने को क्या करने का, स्किप करके अपनी खबर पते की ले लिया और निकल लिया। स्किप। चलो देखिए, खबर वापस से ये आई थी और ये बहुत फ्रेश न्यूज़ अभी निकल कर आई है और बताया जा रहा है कि 10 से 15% आने वाले 6 महीनों के अंदर दोबारा जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL सभी लोग जो है वो प्राइस हाइक करने वाले। अभी हाल ही में उन्होंने आई थिंक पिछले साल जुलाई में किया था, 2024 में आई थिंक कुछ 25% तक किया था और वो बहुत बुरा हुआ था, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गए थे, काफ़ी प्राइसेस हाइक हो गए थे। लेकिन उसके बारे में हमने फिर एक वीडियो भी बनाया था। अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 महीने के अंदर 10 से 15% दोबारा यहाँ पर प्राइसेस को बढ़ाने वाले हैं। ये सारे जो टेलीकॉम कंपनी से वो सब कुछ करने वाले हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बढ़ के हर साल अगर ऐसे ही 5-10 करेगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास हाथ बंधे हुए और हमें मजबूरन इनके सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है ये जियो करता है, क्योंकि उन्होंने पहले फ्री में सिम कार्ड देकर लोगों को खींचा, अब लूट रहा है। ये दिमाग है। चलो बताइए दोस्तों, ये खबर सुनकर आपको कैसा लगा है प्राइस हाइक के बारे में, कमेंट में जरूर बताना। आज की वीडियो से खत्म होते हुए करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।